नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास कृष्णा क्लासेज में आपका। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं की गणित विषय का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा है प्रश्नावली 5.1, प्रश्नावली 5.2 और उनके उदाहरण जिसमें हमने अभी तक प्रथम पद, सारवंतर, वापद के बारे में जाना है। ठीक है, वापद के बारे में जाना है। अब प्रथम पद क्या है अपने पास? प्रथम पद है अपने पास ए, सारवंतर को हम बोलते हैं डी और वापद को हम बोलते हैं एन। वापद को हम क्या बोलते हैं? एन। जिसे ज्ञात करने का सूत्र है अपने पास ए प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक बंद और डी। ये अपने पास एन वापद ज्ञात करने का सूत्र है। इसके अलावा हमने पढ़े हैं प्रश्नावली 5.3 के उदाहरण क्या है, जिसमें हमने पढ़ा था एस एन को बोलते हैं हम योग। क्या बोलते हैं हम? योग। एस एन को हम क्या बोलते हैं? योग। जो होता है अपने पास एस एन बराबर होता है अपने पास n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक बंद डी और कोष्टक बड़ा बंद डी। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा है हमने। इसी का एक सूत्र और है एस एन बराबर n/2 कोष्टक a प्लस a प्लस ए एन। एक सूत्र ये देखा था हम। इसी के अलावा एक सूत्र और पढ़ा है इस पे एस एन बराबर n/2 कोष्टक a प्लस एल को हम क्या बोलते हैं? अंतिम पद। एल को हम क्या बोलेंगे? अंतिम पद। तो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 के बारे में। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 5.3 के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? प्रश्नावली 5.3। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 5.3। तो देखिए प्रश्नावली 5.3। प्रश्नावली 5.3 का पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 5.3 का पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। क्या याद करने के लिए बोल रहा है वो हमें? योग। योग को हम क्या बोलते हैं? एस एन। योग को हम क्या बोलते हैं? एस एन। क्या याद करने के लिए बोल रहा है वो हमें? योग। योग को हम क्या बोलते हैं? एस एन। एस एन ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन संख्या फर्स्ट क्या है? हमें क्या ज्ञात करना है? योग किसका? समांतर श्रेणियों का। तो हमें क्या दी गई है? एपी दी हुई है। हमें एपी दी हुई है 2, 7, 12, 2, 7, 12। क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो कितने पदों तक? 10 पदों का। योग याद करो। क्या ज्ञात करना है? हमें 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ने हमें बोला क्या दी हुई है? समांतर श्रेणी देखिए हमसे क्या बोल रहा है कि योग ज्ञात करो। अब जब हमें समांतर श्रेणी दी हुई है तो समांतर श्रेणी से हम क्या निकाल लेंगे? आंसर पे लिखेंगे हम दिया गया है। क्या दिया है? हमें एक समांतर श्रेणी दी हुई है। समांतर श्रेणी से हम क्या निकालेंगे? प्रथम पद ए बराबर कितना दिया हुआ है? 2। डी निकालेंगे सारवंतर। डी क्या होता है अपने पास? a2 - a1। द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाएंगे। डी बराबर क्या हो जाएगा अपने पास? द्वितीय पद क्या है? 7 और प्रथम पद क्या है यहाँ से अपना? 2। तो डी बराबर कितना आ गया अपने पास? 5। डी का मान कितना आ गया अपने पास? 5। ठीक है, समांतर श्रेणी दी हुई थी। समांतर श्रेणी से हमने प्रथम पद और डी सारवंतर निकाल लिया। और क्या दिया हुआ है? 10 पदों का योग। तो 10 पद कितने हैं अपने पास? 10। एन कितने हैं अपने पास? 10। एन का मान कितना अपने पास? 10। और क्या ज्ञात करना है हमें? योग। तो योग क्या ज्ञात करना है हमें? एस एन हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसा हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाना है। कौन सा? हमें योग ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर, एस एन को हम क्या बोलते हैं? योग। एस एन को हम क्या बोलते हैं? योग ज्ञात करना है। एस एन बराबर हमें ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? n/2
कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 कोष्टक बंद इंटू का d, ठीक है, इंटू का d। तो n का मान कितना है अपने पास 10, तो n की जगह 10, n का मान 10 बटा 2 कोष्टक 2, a का मान कितना आ रहा है अपने पास 2 प्लस n का मान कितना है अपने पास, यहाँ से देखो 10 माइनस 1, d का मान कितना है अपने पास 5, ठीक है। तो S10 बराबर 10 का भाग 2 का भाग 10 में दिया कितने बार गया 5, कोष्टक 2 इंटू 2 4 प्लस 10 में से गया तो 9, 9 इंटू 5 कितना हो गया 45, ठीक है। तो S10 बराबर 5, 4 प्लस 45 कितना हो जाएगा 49। तो S10 बराबर 5 49 से क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, तो गुणा कर लेंगे तो 5 जो 45 का 5 ऐसे लगा 4 20 4 24 कितना आया अपने पास 245। S10 का मान कितना है अपने पास 245। अतः हम क्या बोल देंगे कि अतः 10 पदों का योग कितना आया 245 है। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बात फिर बता देता हूँ मैं आपको मोटे मोटे शब्दों में कि क्या दिया हुआ था हमें, एक समांतर श्रेणी दी हुई है, समांतर श्रेणी देखिए वो पूछा है कि हमसे पदों का योग ज्ञात कीजिए, पदों का योग ज्ञात करना है। तो एक समांतर श्रेणी से हमने क्या किया, समांतर श्रेणी से हमने प्रथम पद ए और डी सार अंतर निकाल लिया। डी सार अंतर निकालने के बाद हमने क्या किया, कितने पदों का योग देना है, तो 10 पदों का योग देना है। तो n का मान कितना हो गया आपके पास 10, क्योंकि कितने पद हैं 10 पद हैं, हमें क्या ज्ञात करना है योग SN ज्ञात करना है। SN का हमने सूत्र लिखा, SN का सूत्र लिख के उसमें मान रखा, तो हमें S10 का SN 10 पदों का मान ज्ञात करना है। तो SN हमें कितना मिला 245, तथा 10 पदों का योग कितना आया 245, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, ये क्या है क्वेश्चन संख्या प्रश्न का पहला। अब देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन, इसको आप करना दूसरे क्वेश्चन को, प्रश्न के दूसरे क्वेश्चन को मैं आपको समझा देता हूँ। इस पे क्या करना है, देखिए इस पे क्या करना है। इस पे क्या दिया हुआ है कि हमें एक AP दी हुई है, क्या दिया हुआ है हमें एक AP दी हुई है। AP क्या है -33, क्या है -33 -39 के बाद कितना है -29, और कितने पदों की बोल रहा है 12 पदों की। कितने पदों की 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें एक समांतर श्रेणी दी हुई है, क्वेश्चन संख्या 1 का, क्वेश्चन संख्या 1 का सेकंड क्वेश्चन है हमें कि एक समांतर श्रेणी दी हुई है, कितने पदों का योग बोला है 12 पदों का योग। अब इस पे भी देखिए हमें क्या दिया हुआ है प्रथम पद, समांतर श्रेणी से क्या निकालेंगे हम प्रथम पद निकालेंगे, D निकाल लेंगे, और D निकालने के बाद क्या करेंगे n का मान कितना दिया हुआ है हमें 12, और ज्ञात क्या करना है हमें SN ज्ञात करना है। तो SN वाला सूत्र लगाएंगे n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू का d, ये वाला सूत्र लगाएंगे और मान रखेंगे। जो आंसर आएगा वही क्या होगा अपने पास, SN का मान जो आएगा वही क्या होगा अपने पास ये 12 पदों का योग होगा, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन संख्या 1 का फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही इसको भी कर लेना आप, ठीक है। इसी का तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, इसी का तीसरा क्वेश्चन देखिए आप, क्या है तीसरे क्वेश्चन में कि हमें एक समांतर श्रेणी दी हुई है 0.6 1.7 2.8, ठीक है। और कितने पदों की बोला है इन्होंने बोला है 100 पदों की। कितने पदों की 100 पदों की। अब यहाँ पर भी देखिए एक समांतर श्रेणी दी हुई है, समांतर श्रेणी से हम क्या करेंगे A और D का मान निकालेंगे, A और D का मान निकालेंगे। A का मान 0.6, D का मान हम निकालेंगे A2 - A1 करके, ठीक है। और जो कितने पदों का 100 पदों का, तो n का मान कितना है अपने पास 100, ठीक है। n का मान अपने पास कितना आया 100 आया। हमें क्या ज्ञात करना है योग, तो SN हमें ज्ञात करना है, वही SN वाला सूत्र लगाना n बटा 2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। अब आप इसे आगे कर लेना, ठीक है। जो आंसर आएगा वही इसका
योग होगा, 100 पदों का योग होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन संख्या, ये कौन सा था, क्वेश्चन संख्या फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन था अपने पास है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन संख्या फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे। अब क्वेश्चन संख्या फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अपने पास दिया है कि एपी दी हुए में 1/15, 1/12, 1/10 और कितने पदों के बोला है इसने, हमें 11 पदों के बोला है। ठीक है, इस पे भी हमें क्या दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ क्या है, आंसर पे हमें दिया गया है इससे हम एक समांतर श्रेणी से क्या निकालेंगे, हम प्रथम पद, एक कितना है अपने पास 1/15, डी हम निकालेंगे, डी निकालेंगे, डी क्या होगा अपने पास a2 - a1, डी बराबर a2 का मान कितना है 1/12, a1 का मान 1/15। अब देखो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे लेंगे कि हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, 12 और 15, सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देंगे जो इस पे जाता है, 2 का भाग दोनों पे नहीं जाता, 3 का जाता है, 3 का ले लेंगे, कितने बार गया 4 बार, ये कितने बार गया 5 बार, फिर देखेंगे 4 का देंगे, तो 2 का देंगे, 2 का गया इस पे 1 बार, इस पे कितने बार गया 2 का गया 2 बार, इस पे कितने बार गया नहीं गया तो आ गया 5, फिर 2 का दिया 1 बार गया, कितनी बार इस पे नहीं गया, ये 5 का दिया तो ये 1 बार और ये गया 1 बार, कितना अपने पास देखिए एलसीएम कितना आएगा अपने पास, ये होएगा 5 × 2 कितना होया 5 × 2, फिर कितना आया × 2 × 3। ठीक है, ये एलसीएम आएगा अपने पास, तो 5 × 2 10, 10 × 2 20, 20 × 3 60, कितना हो गया 20 × 3 60, एलसीएम कितना अपने पास 60, 12 का भाग 60 में लेंगे, आपको पता है एलसीएम कैसे लेते हैं, इसको ऐसे हल करके जो अपने पास मान आएगा उसको एलसीएम लिया हमने तो बात कितना आया 60 आया। अब क्या करेंगे कि डी बराबर एलसीएम कितना आया 60, अब 12 का भाग 60 में देंगे, कितने बार गया 5 बार, तो 5 से 1 इंटू किया तो कितना हुआ 5 माइनस 15 का भाग 60 में दिए, कितनी बार गया 4 बार, 4 से 1 इंटू किया तो कितना हुआ 4, तो डी बराबर कितना हो गया 1/60, कितना हो गया डी बराबर 1/60, 5 में से 1 गया तो 5 में 4 गया तो 1 और बटा 60, डी का मान का कितना है अपने पास 1/60, डी का मान कितना है अपने पास 1/60। हमें और क्या दिया हुआ है, एन का मान दिया है, एन का मान कितना है यहाँ से 11, एन का मान कितना है 11, हमें क्या ज्ञात करना है, ऐसे हमें ज्ञात करना है, ऐसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे हमें ज्ञात करना है, हमें एक समांतर श्रेणी दी हुई थी उससे हमने प्रथम पद निकाला, सारवंतर डी निकाला, इनका मान हमें दिया हुआ है, हमें क्या ज्ञात करना है योग ज्ञात करना है, तो हमने क्या लगाया एस एन का सूत्र लगाया। एस एन बराबर क्या होता है अपने पास, एस एन बराबर n/2 कोष्टक बंद कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू का डी कोष्टक बंद, एस एन बराबर कितने पदों का है, एन का मान 11, एन का मान 11/2 कोष्टक 2, ए का मान कितना है 1/15, तो कितना हो जाएगा 2 × 1/15 प्लस एन का मान 11 माइनस 1, डी का मान कितना है अपने पास 1/60। ठीक है, तो एस 11 बराबर कितना हो गया 11/2, यहाँ पर देखो 2 × 1/15 तो कितना हो गया 2/15 प्लस यहाँ पर देखेंगे तो 11 से 1 गया तो 10 × 1/60 होगा तो कितना होगा 10/60। ठीक है, तो एस 11 बराबर 11/2, यहाँ पर देखो 2/15 प्लस ये 10 से 6 कट गया कितनी बार 1/6 बार। अब यहाँ पर भी क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे, तो एस 11 बराबर एलसीएम कितना आएगा देखेंगे हम, एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो क्या बोला था मैंने, एलसीएम निकालने के लिए 6 और 15 का एलसीएम लेना है, जो सबसे छोटी संख्या भाग उसका देंगे, 2 का भाग गया 3 बार, इस पे नहीं जा रहा तो का वे लिख देंगे। ठीक है, अब कितना आया 2 का नहीं जा रहा 3 का देंगे, 3 का गया 1 बार, इस पे गया
5 बार। अब नहीं जा रहा 3 का तो 5 का दिया, तो 5 का गया एक बार और इस पर भी गया एक बार। कितना है अपने पास एलसीएम? 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 2 कितना होया 30। तो एलसीएम कितना है अपने पास? 30। एलसीएम कितना आया? 30। 30 आया तो 15 का भाग 30 पे दिया तो 2 बार, 2 से 2 गुना करेंगे तो 4, प्लस 6 का भाग 15 पे दिया तो 5 बार और 5 से 1 गुना करेंगे तो 5। कितना हो गया अपने पास? यहाँ पर 11/2 कितना हुआ अपने पास? S11 बराबर 11/2 कोष्टक बंद 9। ये हो गया अपने पास 4 + 5 9/30 कितना हो गया? 9/30 कितना हुआ? 9/30। इधर चलो, ये S11 बराबर 11/2 कोष्टक, अब ये देखो 9 कट रहा है 3 से 3 बार और ये कट रहा है 10 बार, तो कितना हो गया अपने पास? 3/10। ठीक है, तो S11 बराबर 11/2, इससे क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, तो 3/10। तो S11 बराबर कितना आ गया अपने पास? 11 इंटू 3 33 बटा 2 इंटू 10 कितना हो गया? 20। आंसर कितना है अपने पास? आंसर कितना है अपने पास? आंसर आया अपने पास S11 का मान 33/20। S11 का मान 33/20। ठीक है, आंसर क्या है अपने पास? S11 का मान 33/20। हमें क्या ज्ञात करना था? पदों का योग। 11 पदों का योग कितना है अपने पास? 33/20। ठीक है, उतार लीजिए आप। एक बार फिर बता देता हूँ, हमें क्या दिया हुआ था? एक समांतर श्रेणी दी हुई है और क्या बोला है? 11 पदों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी से हमने क्या निकाला? एक पद, ए का मान निकाला, डी का मान निकाला, इनका मान हमें दिया था। हमें क्या ज्ञात करना था? योग। योग ज्ञात करना, तो हमने क्या ज्ञात करना था? एसएन ज्ञात करना था, तो हमने एसएन का सूत्र लगाया। एसएन का सूत्र लगा के जब हमने मान रखा तो एसएन का मान कितना आया? हमें 11 पदों का योग कितना आया अपने पास? 33/20। 11 पदों का योग कितना है अपने पास? 33/20। ठीक है, अब हम कहते हैं क्वेश्चन संख्या 2। ठीक है, उतार लेना आप इसको, वीडियो को रोक के हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 2। देखिए क्वेश्चन संख्या 2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन संख्या 2, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें? योगफलों को ज्ञात करना है। योगफलों को ज्ञात करना है मतलब योगफल ज्ञात करना है, हमें एसएन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एसएन ज्ञात करना है, हमें एसएन ज्ञात करना है। ठीक है, तो एसएन ज्ञात करने के लिए हमें एन के पद के मान की जरूरत पड़ेगी। इस पर देखिए क्या दिया हुआ है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करना है हमें, तो क्वेश्चन संख्या 2 फर्स्ट देखते हैं हम। इसका क्या दिया हुआ है? नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करना है तो देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को, पहला क्वेश्चन है 7 + 10/1/2 कोष्ट प्लस, और क्या दिया हुआ है? 14 + ... प्लस का 84। क्या दिया हुआ है? प्लस का 84 दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है? योगफल हमें ज्ञात करना है। योगफल हमें ज्ञात करना है मतलब एसएन हमें ज्ञात करना है। अब देखो एसएन बराबर क्या होता है अपने पास? n/2 कोष्टक 2a + n-1 इंटू डी। n/2 कोष्टक 2a + n-1 इंटू डी। तो हमें n का मान ज्ञात करना है। वही हमें क्या दिया हुआ है? एक समांतर श्रेणी दी हुई है। एक समांतर श्रेणी देके हमें योगफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, जिसमें हमने देखा कि हमें n का मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है? n का मान तो कोई दिया हुआ नहीं है, डायरेक्ट योगफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखेंगे कि मैंने आपको सभी बताया था कि जो श्रेणी में लास्ट वाला मान अगर दे देता है लास्ट में, तो क्या होता है? an का मान होता है। वो क्या होता है अपने पास? an का मान होता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आंसर देखिए आप, यहाँ से दिया गया है समांतर श्रेणी दी हुई है। समांतर श्रेणी से हमने क्या किया? प्रथम पद ए निकाल लिया। ए का मान कितना है? 7। हमें क्या किया? डी निकाल लिया। डी का मान कितना मिलेगा हमें? a2 - a1। a2 का मान 10 सही 1/2, तो 2 इंटू 10 कितना हो गया? 20 + 1 11। इसको करना तो आता है आपको। 20 + 1 21, सॉरी 20 + 1 21 -7। ठीक है, /2 -7/1। ठीक है, एलसीएम कितना आया? 2। तो 2 से 2 गया भाग, एक बार 1 से 21 गुना होगा तो 21।
1 का भाग 2 गया 2 बार, 2 से 7 गुना होगा तो माइनस का 14, तो कितना बचा अपने पास बटा 2, 7/2। डी का मान कितना है अपने पास 7/2। हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने के लिए हमें nवें पद की जरूरत पड़ती है, n पद के मान की जरूरत पड़ती है जो कि हमारे पास नहीं है। तो जो लास्ट में मान दिया हुआ है ये क्या है अपने पास an का मान हमें दिया हुआ है कितना 84, an का मान हमें दिया हुआ है 84। तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे इसे nवां पद ज्ञात कर लेंगे। तो an बराबर n ज्ञात करेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है an का मान दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है और d का मान दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है n का मान ज्ञात करना है, क्योंकि हमें Sn ज्ञात करने के लिए n के मान की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो an बराबर कितना दिया हुआ है हमें 84, a का मान कितना है 7 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, d का मान कितना आया 7/2। तो 84 बराबर 7 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, तो ये क्या हो गया n इंटू 7 होगा तो 7/2 n। ठीक है, माइनस 1 से 7 गुना होगा तो 7/2। यहाँ पर देखेंगे हम 84 बराबर ये हो गया 7/2 n। ठीक है, और इधर क्या लिखा 7 में से -7/2 बनाएंगे, 7 - 7/2 इधर बटा 1 है, एलसीएम आया अपने पास 2, 1 का भाग 2 में दिया 2 बार, 2 × 7 14 -7, क्योंकि 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 1 से 1 गुना 7 गुना करेंगे तो 7 आएगा, तो बचेगा 7/2। कितना बचेगा अपने पास वही 7/2, कितना किसका प्लस का 7/2, कितना बचेगा प्लस का 7/2 बचेगा अपने पास, प्लस का कितना बचेगा 7/2। अब ये देखो कि 7n/2 प्लस 7/2 बराबर 84। हमने क्या किया, यह पद पीछे भेज दिया, ये वाला पद आगे ले लिया। अब देखो यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या किया मैंने, केवल पद चेंज किया है, 84 को पीछे भेज दिया और बाकी को आगे ले लिया। तो अपने पास क्या होगा, अपने पास 7n/2 बराबर ये 84 पीछे है। अब ये देखो यहाँ पे प्लस का 7/2 पीछे जाएगा तो कितने हो जाएगा माइनस का 7/2/1 हो जाएगा इसके। अब इस पर क्या करेंगे हम 7n/2 बराबर क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 2। अब 1 का भाग 2 में गया तो कितने बार गया 2 बार, अब 2 से 84 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौको 8 और 6 2 × 8 तो 16 कितना हुआ 16 168 माइनस ये 2 का भाग 2 में गया तो कितनी बार गया 1 बार। अब 1 से 7 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 7, तो 7n/2 बराबर कितना हुआ अपने पास 168 में से 7 जाए तो 161/2, 168 में से 7 गया तो कितना बचा 161/2। अब देखेंगे हम n बराबर 161/2। अब ये क्या हो रहा है 7/2 n से क्या हो रहा है गुना, तो इधर जाएगा तो किस में जाएगा भाग में, तो ये जो 7 भाग गुना हो रहा है तो इस किस में जाएगा भाग में, और ये भाग में जो n से क्या हो रहा है 2 भाग में है वो इस पे जाएगा तो किस में हो जाएगा गुना में। अब यहाँ पर देखो 2 से 2 कट गया, कितना बचा अपने पास n बराबर 161/7, n का मान कितना अपने पास 161/7। अब इसको हल करेंगे, कितना अपने पास यहाँ n का मान 161/7 कितना आया 161, n बराबर कितना है अपने पास 161/7। तो n बराबर अब देखो 161 में 7 का भाग 2 तो 1 से 7 2 7 14, कितना बचा अपने पास 2, 1 आ गया तो कितना गया 3 बार गया, तो n का मान कितना अपने पास 23, n का मान कितना है अपने पास 23, n का मान कितना है अपने पास 23, n का मान कितना है अपने पास 23। देखिए अब तक हमने क्या किया, सवाल में एक बार फिर समझा देता हूँ। इसमें हमें दिया हुआ है योगफल ज्ञात करना है। अब हमें योगफल ज्ञात करना है, सवाल में योगफल ज्ञात करना है तो हमें क्या दी हुई है, एक समांतर एक श्रेणी दी हुई है। श्रेणी में हमें ए का मान दिया है, ए का मान हम निकालेंगे, डी का मान हम निकालेंगे। आपको बताया कि श्रेणी में अगर कोई लास्ट में मान आता है तो कौन सा होता है an मान होता है, तो हमें an मान दिया हुआ है। अब Sn हमें ज्ञात करना है तो n के मान की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्या दिया हुआ है
ए का मान है, डी का मान है, एन का मान है, उससे हम क्या ज्ञात करेंगे, एनवा पद ज्ञात, एन का मान ज्ञात करेंगे, पदों की संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो हमने क्या किया, ए एन वाला सूत्र लगाया, मान रखा और हमने क्या निकाला, मान रख के एन का मान निकाला। एन का मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे, हम योगफल ज्ञात करेंगे। एन का मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे, योगफल को ज्ञात करेंगे। अब योगफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, योगफल इसको मिटाइए, फिर अगला दिखाता हूं मैं। अब क्या ज्ञात करना है हमें, योगफल, जिसमें एन का मान कितना मिला हमें, 23। एन का मान कितना मिला हमें, 23। अब यहां से देखिए हमने क्या किया कि हमने ये दी थी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी से हमने प्रथम पद निकाले, डी निकाले, एन का मान दिया था, हमने एन का मान निकाला था। एन का मान कितना मिला था हमें, एन बराबर कितना आया था, 23। एन का मान कितना मिला था हमें, 23। हमें क्या ज्ञात करना है, ये सन हमें ज्ञात करना है, योगफल हमें ज्ञात करना है। योगफल हमें ज्ञात करना है तो देखिए हमें दो मान दिया हुआ है, कौन सा सूत्र लगाए। अब हमें देखेंगे कि हमने दो सूत्र पढ़े थे, तो एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 कोष्टक बंद और डी, ठीक है। इसके अलावा एक और पढ़ा था, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस एन एन बटा, ठीक है। ये दो सूत्र पढ़े थे। तो हम क्या ज्ञात करेंगे कि हमें कौन सा मान दिया हुआ है, ए एन का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है। तो हम क्या ज्ञात करेंगे, सवाल को सरल भाषा में और छोटा करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला सूत्र हम लगाएंगे, कौन सा, एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन वाला सूत्र हम लगाएंगे। क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एस एन ज्ञात करना है, एन का मान है, ए एन का मान है और ए का मान है। तो एस एन बराबर क्या ज्ञात करेंगे, एस एन बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन हम सूत्र लगाएंगे, एस बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन। तो एस एन का मान हमें ज्ञात करना है, कितने पदों के लिए ज्ञात करना है, 23 पदों के लिए, क्योंकि हमने उससे क्या पदों की संख्या ज्ञात कर ली। एन का मान कितना आया, 23 बटा 2। ए का मान कितना है अपने पास, यहाँ से देख लेंगे कितना आया, 7 प्लस एन का मान कितना दिया हुआ है, 84। कितना दिया हुआ है, 84। एस से एन 23, एस एन का मान 23, तो 23 बटा 2 कोष्टक 7 प्लस 84 कितना हुआ अपने पास, तो 11 का 1 कहाँ से लगा, 1 9 91। कितना हुआ, 91। तो एस 23 बराबर 23 बटा 2 इंटू 91, क्या है, 23 बटा 2 इंटू 91। अब देखो 23 इंटू 91, तो 3 2 27 का 7 80 लगा 2 18 2 20, क्या हो गया अपने पास, 3 9 0 2, कितना हुआ, 2093। तो एस 23 बराबर कितना है अपने पास, 2093 बटा 2। अब क्या करना है, हमें भाग देना है किस पे, 2093 पे। तो देखिए 2093 में किसका देना है, 2 का भाग, तो 1 2 0 बचा, 0 उतारा, 0 नहीं जा रहा, 0 फिर क्या है 9, तो 4 चौक 8, कितना बचा, 1 बचा, फिर नहीं जा रहा तो 3, तो 6 चौको 12, कितना बचा, 1 बचा। तो कितना हो गया अपने पास, एस 23 बराबर 1 क्या रहा है, बट सीएसएल में आ रहा है, तो 1 सही 1046 बटा 2, कितना आ रहा है, 1 सही 1046 बटा 2। अतः एस एन बराबर कितना है अपने पास, 1 सही 1046 बटा में 2। एस एन का मान कितना है, 1 सही 1046 बटा 2, 1 सही 1046 बटा 2। यही अपना आंसर है, अतः योगफल कितना है अपने पास, 1 सही 1046 बटा 2, ठीक है। देखिए इस पे क्या किया था हमने, सवाल पे दिया हुआ है कि हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल को ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करना है तो हमें क्या दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी दी हुई है, एक श्रेणी देखिए हमने एक श्रेणी दी हुई है, तो उसमें क्या ज्ञात करना है, योगफल। अब देखिए समान ये श्रेणी में से हमें क्या दिया हुआ है, ए का मान तो हम निकालेंगे, डी का भी निकालेंगे, लेकिन जो लास्ट में मान दिया वो पद थोड़ी दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है,
एनवा पद दिया हुआ है, एनवा पद मतलब एन का मान हमें दिया हुआ है। तो हमें एस एन ज्ञात करने के लिए एन के मान की जरूरत पड़ती है, एन के मान की जरूरत पड़ती है। तो हमने क्या किया, ए का मान निकाल लिया, समांतर श्रेणी से डी का मान निकाल लिया, एन का मान हमें दिया हुआ है, एन वाला सूत्र लगाया और एन वाला सूत्र लगा के हमने क्या किया, एन का मान हमने ज्ञात कर लिया। एन का मान हमने ज्ञात किया तो कितना आया था 23, जो आगे हमने मिटा दिया। एन का मान कितना आया था 23। अब हमें क्या ज्ञात करना था, योगफल एस एन हमें ज्ञात करना था। तो एस एन वाला सूत्र लगाया, एस एन वाला सूत्र में हमने देखा कि एन का मान दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है और एन का मान दिया हुआ है। तो हमने कौन सा सूत्र लगाया, सेकेंड नंबर का, जो एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस ए एन होता है, वो वाला सूत्र लगाया, उसमें मान रखा। तो एस एन का मान कितना है अपने पास, एक सही 1046 बटा 2, एक सही 1046 बटा 2। इसी तरह आप क्वेश्चन संख्या 2 का दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन संख्या 2 का सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। उस पर भी यही करना है कि हमें क्या दी हुई है, एक समांतर श्रेणी दी हुई है, समांतर श्रेणी में हमें क्या क्या दिया हुआ है वो देखिए आप। हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले इस पर योगफल ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है हमें, एक श्रेणी दी हुई है, श्रेणी में क्या है 34 32 30, 34 प्लस 32 प्लस 30, लास्ट में कौन सा मान दिया हुआ है हमें, प्लस का 10 दिया हुआ है। ठीक है, प्लस का 10 हमें दिया हुआ है, प्लस का 10 दिया हुआ है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इस पे भी योगफल हमें ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है, मतलब ऐसे हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर भी देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी दी हुई है, एक श्रेणी दी हुई है, सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 2 का, एक श्रेणी दी हुई है, श्रेणी देके हमसे पूछ रहा है कि योगफल ज्ञात कीजिए, हमें योगफल देना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए हमें पता है कि एन के मान की जरूरत हमें पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए दिया गया है, क्या दिया हुआ है, प्रथम पद कितना है अपने पास 34, ए का मान हमारे पास कितना है 34, डी का मान यहाँ से निकाल लेंगे a2 माइनस a1, तो 32 माइनस a2 a1 का मान कितना है 34, तो डी का मान कितना हो गया माइनस का 2, डी का मान निकाल लिया। और जो श्रेणी में लास्ट में मान दिया होता है वो किसका होता है, an का मान हमें दिया हुआ है 10। ठीक है, an का मान दिया है, हमें क्या याद करना है, योगफल ज्ञात करने के लिए हमें n के मान की जरूरत पड़ेगी। कैसे भी हम योगफल ज्ञात करें लेकिन हमें n के मान की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, an का मान दे दिया, d का मान दे दिया और a का मान दे दिया। हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, पहले n का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले n का मान ज्ञात करेंगे, n का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, an बराबर n का मान दिया हुआ है, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला सूत्र लगाएंगे और n का मान निकालेंगे। n का मान निकालने के बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, योगफल ज्ञात करेंगे। योगफल भी कैसे ज्ञात करेंगे, Sn का मान हमें ज्ञात करना है, Sn का मान हमें ज्ञात करना है। तो कौन सा वाला सूत्र लगाएंगे हम, n बटा 2 कोष्टक a प्लस a, क्योंकि ये वाला सूत्र क्यों लगाएंगे हम, ये वाला सूत्र इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें क्या क्या दिया हुआ है, n का मान हम निकाल लेंगे, n का मान हमें दिया है, a का मान दिया है, इससे क्या है सवाल अपने पास छोटा हो जाएगा और सरल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कौन सा सूत्र लगाना है, एक n का मान दिया हुआ है तो Sn वाला सूत्र लगाना है। ठीक है, आप इस सवाल को आगे कर लेना। ठीक है, इसी का क्वेश्चन संख्या 3 देखिए, इसी का क्वेश्चन संख्या 2 का क्वेश्चन संख्या 3, इस पे क्या है क्वेश्चन संख्या 3 कि पहली संख्या है -5 प्लस माइनस का 8 प्लस माइनस का 11। ठीक है, लास्ट पे प्लस, लास्ट पे कितना दिया हुआ है, प्लस माइनस का 230। ठीक है, ये सेम सवाल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस इस पे माइनस दिया हुआ है और कोई समस्या नहीं है। अब देखिए इस पे भी क्या है, मैं करके बता देता हूँ। इस पे क्या है, देखिए कि हमें दिया गया है, क्या दिया हुआ है, हम क्या निकालेंगे इसे, एक समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी से हम क्या निकालेंगे, हमें Sn ज्ञात करना है। Sn ज्ञात करने के लिए हमें n के मान की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमें n का मान तो कहीं पे दिया हुआ नहीं है, n का मान नहीं दिया हुआ। तो इस पे क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है हम देखेंगे। एक समांतर श्रेणी दी हुई है, समांतर श्रेणी से हम क्या निकालेंगे, प्रथम पद निकालेंगे, डी सार्वंतर निकालेंगे, उसके बाद हम n का मान निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए किसका मान दिया हुआ है, n का मान हमें दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, हमें समांतर श्रेणी दी हुई है, समांतर श्रेणी में हमें Sn ज्ञात करना है। Sn ज्ञात करने के लिए हमें n के मान की जरूरत पड़ेगी।
जिसमें हमने देखा कि एक समांतर श्रेणी में हमें ए का मान दिया हुआ है, डी का मान हम इससे निकालेंगे। डी का मान निकालने के बाद अपने पास क्या है, जो लास्ट में मान आता है वो क्या होता है, एन का मान होता है। हमें एन का मान दिया हुआ है। अब एन का मान दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है और ए का मान निकाल दिया हुआ है, तो हम क्या याद करेंगे, एन का मान ज्ञात करेंगे। तो दी गई यहाँ पे प्रथम पद कितना है अपने पास, ए बराबर -5। प्रथम पद कितना दिया हुआ है, -5। दूसरी तरफ चले, डी बराबर क्या है अपने पास, a2 - a1। ठीक है, तो डी बराबर a2 का मान कितना है, -8 माइनस a1 का मान कितना है, -5। ठीक है, तो डी बराबर -8, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5। तो डी बराबर कितना आ गया, -8 में से +5 गया तो -3। डी का मान कितना है अपने पास, -3। और हमें क्या दिया हुआ है, an हमें दिया गया है कितना, -230। an का मान कितना दिया हुआ है हमें, -230 हमें an का मान दिया हुआ है। हमें क्या ज्ञात करना है, n का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमें ऐसे ज्ञात करने के लिए n के मान की जरूरत पड़ेगी, जो हम किससे निकालेंगे, an का मान दिया है, d का मान हमने निकाला, a का मान हमें यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है, तो an बराबर सूत्र लगाएंगे हम, an बराबर a + n-1 इंटू का d। an का मान कितना दिया हुआ है, -230। यहाँ से देखेंगे an का मान -230, a का मान कितना दिया हुआ है, -5 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है जी, और d का मान कितना है अपने पास, -3। ठीक है, तो -230 बराबर -5 प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर -3 n से गुणा हुआ तो कितना हो जाएगा, तो माइनस प्लस से गुणा होगा तो माइनस, और 3n से गुणा होगा तो 3n। इधर देखो माइनस से गुणा होगा तो प्लस, 1 से 3 गुणा होगा तो 3। तो कितना हो गया आपके पास, -230 बराबर -5 और +3, तो -3n, और ये -5 +3, -5 में से +3 गए तो -2। यहाँ पर हम लिख लेंगे -3n -2 बराबर -230। हमने क्या किया, इस पदों का चेंज कर दिया, ये वाला पद पीछे भेज दिया, वाला पद आगे ले लिया, तो कितना हो गया, -3n बराबर -230। अब ये प्लस माइनस का 2 है, इधर जाते प्लस का 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -3n बराबर -230 में से 2 गया तो -228, -3n बराबर -228। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए -3n बराबर -228, तो -3n। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 3n बराबर कितना बच गया अपने पास, 228। n बराबर 228/3, तो n बराबर कितना हो गया अपने पास, 228 पे 3 का भाग दीजिए, 2 2 8, तो 1 3 3 2 4 4 3 3 4 12 5 15 16 7 या 21, 7 बार गया, कितना बचा, 1 बचा और 8 आ गया, तो 6 3 18, 6 3 18, कितना बचा, 0 0 बचा, कितनी बार गया, 76 बार। मतलब पदों की संख्या कितनी आई इस पे, 76। पदों की संख्या कितनी आई इस पे, 76। पदों की संख्या कितनी आई इस पे, 6। n का मान कितना आया अपने पास, 6 आया। n का मान कितना अपने पास, 6 आया। अब देखिए क्या ज्ञात करना था हमें, योगफल ज्ञात करना था। योगफल ज्ञात करने के लिए हमें n के मान की जरूरत पड़ेगी, तो हमने निकाल लिया। योगफल ज्ञात करना है हमें, एक समांतर श्रेणी दी हुई, एक समांतर श्रेणी से हमने प्रथम पद निकाला, डी सार्वंतर निकाला, और लास्ट में जो मान आता है वो किसका होता है, वह पद होता है, n का मान होता है, n का मान निकाल लिया। अब हमें योगफल ज्ञात करना था, हमें n के मान की जरूरत पड़ती थी, तो हमने n का मान ज्ञात करने के लिए हमने n वाला सूत्र लगाया और n का मान निकाल लिया। n का मान कितना है अपने पास, 76। अतः अब हम क्या ज्ञात करेंगे, योगफल ज्ञात करेंगे, तो SN योगफल SN बराबर अपने को क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे, ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। n का मान हमें निकाल लिया, कितना निकाला, 76। a का मान हमें दिया हुआ है कितना, -5। n का मान हमने दिया हुआ है कितना, -230। an का मान कितना दिया हुआ है, -230। ठीक है, n का मान, a का मान और n का मान दिया हुआ है, तो हम क्या ज्ञात करेंगे, SN। तो SN बराबर क्या लगाएंगे, SN बराबर n/2 कोष्टक a +
एन, ठीक है। तो एस एन बराबर एन का मान कितना है अपने पास, एन का मान आया था 76/2, ए का मान कितना है अपने पास -5 प्लस एन का मान कितना है -230, ठीक है। 2 का भाग 76 में गया, कितनी बार गया, तो एस एन बराबर 3 के 6 बचाएगा 8 या 16, कितनी बार गया 38 बार, नहीं 8 2 16, कितनी बार गया 38 बार गया, और -5 और प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, गुणा होगा तो प्लस से माइनस माइनस गुणा होगा तो कितना हो जाएगा माइनस, और 200 तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 230। यहाँ पर देखेंगे हम एस एन बराबर 38 -5 और माइनस का 230 कितना हो गया, माइनस का 235, ठीक है, माइनस का 235। अब देखो एस एन बराबर गुणा करो, इनको गुणा करना है तो देखो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 235 इंटू 38, ठीक है। तो 8 पंजो 40 का 4 8 से लगा 4, 8 3 24, 24 से 4 28 का 8, 8 से लगा 2, 8 2 16, 2 18, ठीक है। एक संख्या छोड़ देंगे तो 15 का 5, 5 3 15 का 5, 8 से लगा 1, 9 3 3 9, 9 1 10 के 0, 8 से लगा 1, 8 2 3 6, 6 1 7, कितना आया आपके पास 6 1 7, तो 0, 8 और 5 होता है अपने पास 13, 8 से लगा 1, तो 8 1 9, 1 7 8, कितना आ गया अपने पास 8930। किसका आएगा अपने पास, क्योंकि माइनस से प्लस गुणा होगा तो माइनस, कितना आ रहा है 8930, 8930 क्या है अपने पास, एस एन का मान 8930, यही अपना आंसर होगा। आंसर क्या है अपने पास 8930, यही अपना आंसर होगा, ठीक है। बता लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन संख्या 2 का तीसरा क्वेश्चन किया, इसमें हमें क्या दिया हुआ था, एक समांतर श्रेणी दी हुई थी और योगफल ज्ञात करने के लिए बोला। अब समांतर श्रेणी दी हुई तो हमें दिया हुआ है, इस पे प्रथम पद हम निकालेंगे, समांतर श्रेणी निकालेंगे, और क्या दिया हुआ है हमें ए एन का मान दिया हुआ है, हमें क्या ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करने के लिए एन का मान हम ज्ञात करने के लिए, इसके लिए हमने क्या ज्ञात किया, एन वाला सूत्र लगाया और किसका मान निकाला, एन का मान हमने निकाल लिया। एन का मान निकालने के बाद हमें क्या ज्ञात करना था, योगफल ज्ञात करने के लिए हमने देखा कि एन का मान है, ए का मान है और एन का मान दिया हुआ है, एन का मान हमने निकाल लिया। तो सूत्र लगाया हमने एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एन, एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस एन कोष्टक बंद। ये क्यों लगाया, क्योंकि हमें एन का मान दिया हुआ है, इससे क्या है सवाल छोटा हो जाएगा। तो हमने क्या किया एन वाला सूत्र लगाया और हमने हल किया, कितना आया माइनस का 8930, ठीक है। ये सवाल यहीं पे पूरा होता है, और अब देखते हैं हम आगे का सवाल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद। बाकी हम कल देखेंगे क्वेश्चन संख्या 3। अगर आपको कोई समझ में नहीं आता तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पे कमेंट करके या फिर इस यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।